मास डेंसिटी। और जहां पर आपके पास ओनली लेंथ होगी वहां पर अपन लेंगे लीनियर मास डेंसिटी। क्या लेंगे वहां पर बेटा? लीनियर मास डेंसिटी। यहां पर अपन क्या लेंगे? सरफेस मास डेंसिटी। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कभी आपके पास कुछ इस प्रकार की डिवाइस आ जाए, जैसे मान लो ये कोई एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है बेटा? एक सॉलिड स्फीयर। तो बेटा जो सॉलिड स्फीयर होता है वहां पर जो मास होता है उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन इन वॉल्यूम। तो फिर वहां पर अपने पास क्या आती है? वॉल्यूम डेंसिटी आती है। यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन इन सरफेस, यहाँ पर क्या होता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन इन लेंथ। तो जहां मास डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में होता है वहां लीनियर डेंसिटी होती है, और जहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस में होता है वहां पर सरफेस मास डेंसिटी होती है, और जहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होता है तो वहां क्या होती है बेटा? वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है। अगर मैं मान लेता हूं कि इसका वॉल्यूम, इसकी रेडियस अगर अपन कैपिटल आर कंसिडर कर ले तो बेटा इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा इस प्रकार थ्री टाइप से अपन ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए आपके पास मास डेंसिटी होगी वो भी थ्री टाइप्स की होगी। पहली क्या रहेगी बेटा? लीनियर मास डेंसिटी। सेकंड क्या रहेगी? सरफेस मास डेंसिटी। और थर्ड क्या रहेगी बेटा? वॉल्यूम मास डेंसिटी। और डेफिनेशन से अगर अपन डिफाइन करें इनकी तो अपन कहेंगे कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इन लेंथ, तो अपन क्या कहेंगे वहां पर? लीनियर मास डेंसिटी कंसिडर करेंगे। और मास डिस्ट्रीब्यूशन इन सरफेस, तो वहां पर अपन क्या कंसिडर करेंगे? सरफेस मास डेंसिटी। और अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन इन वॉल्यूम, तो फिर वहां पर अपन क्या कहेंगे बेटा? वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब बात आती है कि इनकी डेफिनेशंस को कैसे डिफाइंड करें। तो बेटा डेफिनेशन डिफाइंड करने का जो आपके पास प्रोसेस है वो किस प्रकार है? देखो इनकी जो डेफिनेशन अपन डिसाइड करेंगे, डेफिनेशंस जो बनाएंगे वो किस प्रकार बनाएंगे, देखो समझने का प्रयास करना बेटा। डेफिनेशंस कैसे बनाते हैं देखो। सबसे पहला है लीनियर मास डेंसिटी। नंबर एक पे क्या है बेटा? लीनियर मास डेंसिटी। अब लीनियर मास डेंसिटी में इस प्रकार बेटा, ये कोई एक रोड है, इसे ऐसे कंसिडर कर रखी। इस प्रकार एक रोड है बेटा, और इट्स मास कितना है? कैपिटल एम कंसिडर मान लेते हैं। इट्स मास कंसिडर कैपिटल एन, एंड इट्स लेंथ कितनी हो गई? कैपिटल एन। आपसे पूछा जाए कि लीनियर मास डेंसिटी, तो बेटा अपन कहेंगे कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट लेंथ, मास डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट लेंथ, मास डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। जैसे मान लो ये जो मास है आपके पास, जो पार्टिकल है वो इसकी लंबाई में इस प्रकार सेटअप हो, तो अपन कहेंगे कि वहां लीनियर मास डेंसिटी आएगी। क्या आएगी बेटा? वहां लीनियर मास डेंसिटी। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन इन लेंथ, तो अपन कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पर अपन इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आएगा आपके पास यहाँ पर कैपिटल एम डिवाइड बाई क्या होगा? एल। और इट्स यूनिट्स क्या बन जाएगी? किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम पर मीटर। ये क्या रहेगी बेटा? इट्स यूनिट रहेगी, ठीक है ना। और इस लैम्डा को अपन क्या कहेंगे? लीनियर मास डेंसिटी। अब अपन मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट ले ले, स्मॉल एलिमेंट इज कंसिडर इन रोड। अगर अपन इसका छोटा सा एलिमेंट ले ले इस प्रकार से, तो बेटा इस एलिमेंट की लेंथ अगर अपन dx कंसिडर कर ले, dx है, और इट्स मास अगर dm है, तो लीनियर मास डेंसिटी कैन बी रिटर्न एज, लीनियर मास डेंसिटी कैन बी रिटर्न एज, यानी कि लैम्डा इक्वल होगा डीएम बाई क्या होगा? डीएक्स। और विच आर कैन बी रिटर्न एज कि डीएम इक्वल होगा बेटा लैम्डा डीएक्स। द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक। ये तो हो गई बेटा आपके पास कौन सी? लीनियर मास डेंसिटी। अब बात करते हैं अपन सरफेस मास डेंसिटी। तो सरफेस मास डेंसिटी में जैसे कोई सरफेस ले ली अपन ने, सपोज ये कोई एक रिक्टेंगल है इस प्रकार, ऐसा कोई रिक्टेंगल है ऐसा। सेकंड नंबर सरफेस मास डेंसिटी, इट्स एरिया इज कंसिडर कैपिटल ए और इट्स मास इज कैपिटल एम। तो सरफेस मास डेंसिटी, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी। तो बेटा सरफेस मास डेंसिटी इज रिप्रेजेंट सिग्मा, इट्स सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा, सिग्मा। एंड सम टोटल मास कितना है सरफेस का? कैपिटल एम डिवाइड बाई ए। तो इसे अपन कहेंगे सरफेस मास डेंसिटी।
एंड इट्स यूनिट्स क्या रहेगी, अगर इसकी यूनिट्स अगर कंसिडर करें तो बेटा इसकी यूनिट्स रहेगी आपके किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इस एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और अगर अपन इस पे छोटा सा एक स्मॉल पार्टिकल ले ले, ऐसा कोई पार्टिकल ले ले ऐसा, ठीक है ना, इस मास डीएम है और इट्स एरिया अगर डीए है, तो बेटा आप इसकी जो सरफेस मास डेंसिटी है सिग्मा, उसको अपन लिख सकते हैं डी एम बाई क्या होगा, डी ए, और इट्स रिटर्न as डी एम इक्वल सिग्मा डी। इस प्रकार डी एम इज इक्वल सिग्मा डी। वन मिनट। हेलो। हम्म। हाँ बोल। हाँ बोल। चल रही है क्लास। कोई काम हो तो बता ना अपडेट। नहीं, मैं दूसरे मोबाइल से ले रहा हूँ। वो रश्मि से बात हुई थी। क्या कहा? किस लक्ष्मी ने कहा होगा? गजब कर। चलते हैं बाद में बात। हेलो। हम्म। मैं क्लास ले लूं बेटा, फिर बाद में पूछना। तो बेटा सरफेस मास डेंसिटी को अपन क्या कह सकते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी। और एक बेटा लास्ट में है वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी में आपके पास कोई वॉल्यूम रहेगा इस प्रकार से, जैसे अगर मान लेता हूं, अगर मैं इसकी लेंथ को अगर स्मॉल एल मान लू, यहाँ इस लेंथ स्मॉल एल एंड इट्स विड्थ क्या है, बी है, तो बेटा यहाँ पर अपन सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा क्या ले सकते हैं, सिग्मा कैपिटल एम डिवाइड बाई एरिया, तो एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। एस इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अगर मान लेते हैं सपोज करो ये कोई सर्कल है इस प्रकार, ऐसी कोई डिस्क है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इट्स मास कैपिटल एम है, आपसे कहा जाए कि सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इक्वल क्या रहेगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, इट्स एरिया। ये सिग्मा वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल। ठीक। थर्ड है बेटा आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या रहेगा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम मास डेंसिटी। मास डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से कोई एक सॉलिड स्फीयर है, इस प्रकार से कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और ये मान लेते हैं कैपिटल आर है और ये है कैपिटल एम, इस प्रकार से सॉलिड स्फीयर ऐसा। तो रो क्या रहेगा आपके पास यहाँ, एम अपॉन क्या हो जाएगा, वी, ऐसा हो जाएगा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, मास डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट लेंथ लीनियर मास डेंसिटी, मास डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट एरिया सरफेस मास डेंसिटी, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम डेंसिटी। तो यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको अपन और भी चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम अपॉन इट्स वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इस कैन बी रिटर्न as 3m डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 पाई आर। अब अगर मान लेते हैं इस पे कोई अगर छोटे से पार्ट ले लिया जाए, स्मॉल एलिमेंट अगर कंसिडर यहाँ पर, जैसे मान लो अपन ने क्या कर लिया, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया इस प्रकार से, इट्स वॉल्यूम कितना है, डीवी है, और इट्स मास कितना है, डीएम है। तो बेटा यहाँ पर इसकी जो वॉल्यूम मास डेंसिटी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डी एम बटे क्या हो जाएगा, डीवी। कैलकुलेशन में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके पास डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू क्या होगा, डी।
ये आपको यहाँ पर याद, तो शायद क्लियर होंगे होंगे तीनों पार्ट, आई थिंक आ जाएंगे आप लोगों को। मास डेंसिटी, इट्स यूनिट्स क्या हो जाएगी, अगर इट्स यूनिट लिखी जाए तो बेटा इट्स यूनिट्स जो रहेगी वो रहेगी आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एस आर नो, कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड। मान लेते हैं कि कोई आपके पास यूनिफॉर्म रोड है और आपसे कहा है इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, कि फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो समझना। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, कि यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। मान लेते हैं बेटा इस प्रकार से, ये कोई एक रोड है इस प्रकार, इट्स लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, इस कंसिडर अलोंग वाई एक्स या एक्स अक्स या जेड अक्स। तो मैं यहां पर एक अक्स कंसिडर कर लेता हूं इस प्रकार से, ये एक्स अक्स, इट्स क्या रह जाएगा, ये जीरो, ये मूल बिंदु। तो डेफिनेटली इसका सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो एक्स अक्स पे रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास डेफिनेट क्या होगा, एक्स अक्स पे रहेगा। और यहां पर अपन कह सकते हैं कि x इक्वल टू क्या है, जीरो। और यहां पर कंसिडर कर सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो गया, l, x इक्वल टू l, यहां से यहां तक की लेंथ x, y कोऑर्डिनेट इसका जीरो रहेगा। अब बेटा आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए यहां पर इसकी लीनियर मास डेंसिटी लिखेंगे, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन L। अगर इसका मास अगर अपने पास कैपिटल M है तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन L। इक्वेशंस 1, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रोड, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रोड कितना हो जाएगा आपके पास, लैम्डा इक्वल हो जाएगा M अपॉन L। यहां एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं ऐसा, उस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx है, और ये कितनी लेंथ पर है, x लेंथ, ऐसा यहां से, और इसका मास कितना रहेगा, dm। तो बेटा मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, मास ऑफ एलिमेंट। तो वी नो दैट लैम्डा इक्वल हो जाएगा dm बाई dx। तो बेटा dm इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। फिर यहां पर लिखेंगे द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या लिखेंगे, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का क्या रहेगा, एक्स सी एम, एक्स सी एम 1/m, और ये हो जाएगा बेटा dm इंटू क्या हो गया, x, dm इंटू क्या हो जाएगा, x। ये फॉर्मूला रहेगा। यहां 1/m, जीरो से लेंथ कितनी हो जाएगी, l, dm लैम्डा dx, और ये हो गया बेटा x। इस प्रकार से यहां से dm की वैल्यू क्या लिख देंगे, लैम्डा इंटू dx। कांस्टेंट कैन बी आउट
इंटीग्रल साइन, तो लैम्डा इज कांस्टेंट बिकॉज यूनिफॉर्म रोड में लैम्डा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो लैम्डा बाई एम 0 से एल, और ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। नाउ लैम्डा बाई एम, और ये हो जाएगा इट्स डिफरेंट सेट, एक्स की पावर 1 है तो 1 + 1 अर्थात कितना हो गया 2 डिवाइड बाई 2, और 0 से क्या हो गया एल। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लैम्डा इक्वल होगा एम बाई एन इंटू एम, और ये हो जाएगा बेटा यहाँ लिमिट एल स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट राउंड पे क्या लिखेंगे, 0² बाई 2। तो बेटा एम से एम कैंसल्ड, एल, और ये हो जाएगा L² बाई 2। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशंस होगी, वो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशंस आएगी वो एक्सीएम इक्वल टू आएगी L/2। ये L है, सॉरी, 1/L। एक L से L कट जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशंस आएगी वो क्या आएगी बेटा, एक्सीएम इक्वल टू L/2। एक्सीएम इक्वल टू क्या आएगा बेटा, L/2। द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस रोड का मिड पॉइंट होगा। सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा, रोड का मिड पॉइंट होगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी बेटा, मिड पॉइंट ऑफ रोड। क्लियर, इस वार नो। एक क्वेश्चन है इसमें इसी प्रकार का, जिसमें आपके पास लैम्डा वेरी कर रहा है, जिसमें लैम्डा जो है वो वेरिएबल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक रोड है जिसका मास स्मॉल एम और लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास, फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या आएगा इसका, वो कैलकुलेट करना है। देखो क्या है क्वेश्चंस, इस प्रकार एक रोड है, इट्स मास स्मॉल एम और लेंथ क्या है एल, स्मॉल लेंथ है। तो बेटा यहाँ पर अपन लैम्डा अगर रिटर्न्स करते हैं इसका लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा dm/dx। तो dm इक्वल हो जाएगा लैम्डा dx, और इसमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है लैम्डा नॉट, वेरी कर रहा है बेटा ये भी लैम्डा नॉट एक्स, यानी कि यहाँ पर आपके पास ये जो लैम्डा है ये वेरिएबल है, अर्थात मास डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस। मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस नहीं है, तो बेटा फॉर्मूला क्या है, एक्सीएम। एक्सीएम, यहाँ एक्सीएम 1/m, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स इंटू डीएम डिवाइड बाई डीएम। तो बेटा यहाँ पर एक्स डीएम, तो एक्स की जगह तो एक्स एच टी जा जाएगा, लेंथ 0 से एल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा डीएम डिवाइड बाई क्या हो गया डीएम 0 से, और ये हो गया एल। यहां से 0 से एल एक्स, और ये हो जाएगा लैम्डा नॉट एक्स, और ये डी एक्स। लैम्डा की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, यहां हो जाएगा बेटा लैम्डा नॉट एक्स, और ये हो गया डी एक्स एस, 0 से क्या हो गया एन। इस प्रकार इस डीएम की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो लैम्डा नॉट एक्स टू क्या आ जाएगी डीएक्स, क्योंकि डीएम इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एक्स होता है, लैम्डा डीएक्स, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट डीएक्स है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है ये वेरी कर रहा है, यानी कि वेरिएबल है, जो लैम्डा है वो कांस्टेंट नहीं है, अर्थात ये जो क्षण है ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। अब अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इट मींस आपके पास यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा भी वेरिएबल आएगा। फाइनली एक्सीएम
यहां से लैम्डा नॉट कॉमन 0 L और ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिमिलरली लैम्डा नॉट इज कॉमन एक्स डी एक्स और ये हो गया 0 से L। लैम्डा नॉट इज कैंसल्ड, एक्स की पावर 3/3 इट्स इंटीग्रल 0 से L और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 0 से L। सोल्व करेंगे तो L क्यूब डिवाइड बाई 3, 0 क्यूब डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई L स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फाइनली L क्यूब डिवाइड बाई 3 और ये हो जाएगा 2/L स्क्वायर। इससे ये कैंसल्ड हो जाएगा तो फाइनली आंसर आएगा 2L/3। 2L/3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि फाइनली आंसर कितना आएगा 2L/3। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी बेटा 2L/3 होगी। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी बेटा 2L/3। कर लोगे इस बार नो? क्वेश्चन है बेटा आपके पीडीएफ में, ठीक है ना। यहाँ पर एक रोड दे रखी है जिसका लैम्डा है, वो लैम्डा गिवन है लैम्डा नॉट एक्स, लेंथ एल है, मास स्मॉल एम है। तो यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो dm/dx, तो dm इक्वल टू लैम्डा है। चाहे तो अपन यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसमें, ये dm इक्वल हो जाएगा बेटा यहाँ लैम्डा नॉट एक्स dx, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या है लैम्डा नॉट एक्स। इस प्रकार से, और जहां पर भी लैम्डा हो उसकी जगह इसको डीएम की जगह इसको पुट कर देना, ठीक है ना। यूं यहाँ पर वेरिएबल मास इसलिए मैंने 1/m लिख दिया, नहीं तो फिर मेरे को यहाँ पर भी क्या करना पड़ता है डीएम करना पड़ता है नीचे। हो जाएगा। अच्छा आंसर नहीं आ रहे बेटा? अब ये एक है सेंटर ऑफ मास ऑफ क्वार्टर रिंग। वैसे वेरी सिंपल है सेंटर ऑफ मास ऑफ क्वार्टर रिंग। सेंटर ऑफ मास ऑफ क्वार्टर रिंग इसको भी करवा देता हूं आपको। सेंटर ऑफ मास ऑफ क्वार्टर रिंग और सेंटर ऑफ मास हाफ रिंग लगभग इक्वल ही होता है। देखो एक क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग इस प्रकार से, सेंटर ऑफ मास ऑफ क्वार्टर रिंग क्वार्टर रिंग एक्स वाई, इस प्रकार के क्वार्टर रिंग है। इट्स रेडियस कैपिटल आर है। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। ये ओ होरिजन है और रेडियस कैपिटल आर है। तो इस पर एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। एक एलिमेंट क्या कर लेंगे बेटा कंसिडर कर लेंगे। तो एलिमेंट कंसिडर इस प्रकार मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट ए है और इस प्रकार से ये रेडियस कितनी है स्मॉल आर और ये पॉइंट क्या है बी है ऐसा।
और ये एंगल हो जाएगा डी थीटा। इस पार्ट का जो मास है, इस पार्ट का जो मास है बेटा यहाँ पर, वो आपके पास क्या है, डीएम। और इस लेंथ भी क्या मान लेते हैं, कुछ डीएल मान लेते हैं। इस लेंथ भी क्या है, डीएल। इसके लेंथ भी क्या मान लेंगे, डी आर या डीएल, कुछ भी मान लेंगे। तो यहां पर अगर लैम्डा लिखा जाए तो लैम्डा रहेगा इसका एम अपॉन, क्वार्टर रिंग है, इट मीन्स पाई आर बाई टू। अर्थात लैम्डा की वैल्यू आ सकती है 2m डिवाइड बाई पाई आर। कैपिटल आर कंसिडर किया है। टोटल सरकमफ्रेंस का लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर। तो बेटा क्वार्टर रिंग की कितनी रहेगी, तो बेटा इसकी लैम्डा की वैल्यू कितनी रहेगी, 2m पाई आर। फिर यहां पर चाहिए डीएम की वैल्यू, तो डीएम इक्वल हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल। और डीएम लैम्डा डीएल क्या होगा, तो एंगल डी थीटा है, रेडियस आर है, तो यहां से अपन कह सकते हैं आर इंटू डी थीटा। ये आपके पास डीएम हो जाएगा, आर इंटू क्या हो गया, डी थीटा। ये डीएम की वैल्यू हो गई। अब ये जो पोजीशन है ये वाली, इस लेंथ को यहां से एक्स कंसिडर कर लिया जाए। ये जो लेंथ है इस पॉइंट की, ऐसे, तो इस पॉइंट की जो लेंथ है यहां से एक्स पोजीशंस पे सेंटर ऑफ मास, और यहां से होगा बेटा वाई पोजीशन। तो या तो एक्ससीएम कैलकुलेट कर लो या नहीं तो वाईसीएम कैलकुलेट कर लो। पहले अपन एक्ससीएम कैलकुलेट कर लेंगे या नहीं तो फिर वाईसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं एक्ससीएम, तो एक्ससीएम इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/m, और डी एम इंटू हो जाएगा एक्स। 1/m, और ये 0 से π/2 क्वार्टर रिंग, 0 से π/2, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ लैम्डा आर डी थीटा इंटू हो जाएगा एक्स। फिर यहां पर लिख देंगे राइट एंगल ट्राइंगल ओ, और इसको मान लेते हैं कुछ एम, ओ एम ए, ओ एम ए। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए क्या पाना है, ओ एम। तो यहां लिख देंगे ओ एम डिवाइड बाई होगा ओ ए, और ये हो जाएगा हाइपोट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। तो ओ एम, ओ ए इक्वल टू आर साइन थीटा। ओ एम फाइनली एक्स, तो एक्स इक्वल हो गया आर साइन थीटा। 1/m कांस्टेंट टर्म्स कैन बी आउट, लैम्डा आर, सॉरी, 1/m 0 to r, 0 to π/2, लैम्डा आर, आर साइन थीटा डी थीटा। यहां से लैम्डा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम, और 0 π/2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। लैम्डा आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एम, इट्स इंटीग्रेशंस माइनस कोस थीटा, 0 π/2, लैम्डा आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एम माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस π/2 माइनस माइनस कोस 0। और यहां से ये वैल्यू कंसिडर करेंगे तो एक्ससीएम, एक्ससीएम
लैम्डा, लैम्डा कितना है बेटा, लैम्डा की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है यहाँ पर 2m/πr, लैम्डा 2m/πr, और ये r स्क्वायर इंटू m, इधर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1। एक्सीएम, एम एम कैंसल्ड, आर से आर कैंसल्ड, 2r डिवाइड बाई पाई, और ये हो जाएगा बेटा +1। एक्सीएम की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पर 2r डिवाइड बाई क्या होगा, पाई। एक्सीएम की वैल्यू कितनी आएगी, 2r डिवाइड बाई पाई। तो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सिंपल भी है, पर बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी सिंपल भी है। देखो बेटा यहाँ पर एक क्वार्टर रिंग कंसिडर कर लेंगे। क्वार्टर रिंग के लिए आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो बेटा इसकी एक्स से पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा। अब अगर अपन यहाँ पर वाई कैलकुलेट करेंगे तो वाई के लिए अपने को क्या चेंजेस करना है, देखो ये सब एवरीथिंग इज सेम, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर ए एम निकालना है। तो ए एम के लिए यहाँ कोस थीटा आ जाएगा, और कोस थीटा आएगा बेटा तो उसका साइन थीटा होगा, तो फाइनली आंसर यही आएगा, चाहे एक्ससीएम कैलकुलेट करो चाहे वाई सीएम। तो बेटा अगर यहाँ पर अपन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन से लिखे इस क्वार्टर रिंग के लिए, तो बेटा सेंटर ऑफ मास जो रहेगा आपके पास, वो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सीएम इक्वल रहेगा वाईसीएम दोनों, और ये आएगा आपके पास, चाहे एक्सीएम निकालो 2r/पाई, और वाईसीएम भी कितना आएगा बेटा 2r/पाई। बहुत सी बार कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वेरी सिंपल है। एक्सीएम और वाईसीएम बोथ आर सेम रहेंगे बेटा, बिल्कुल सेम आएंगे दोनों। आई थिंक क्लियर है।